है वो आचार्य पद है। आई है ओली जो हमें कहती है तजो कड़वी भोली। ओली हमें कहती है इंसान अपनी कड़वी बोली का त्याग कर दे। ओली जी में हम पहला संकल्प लेते हैं, हम जब भी बोलेंगे प्रेम से, मिठास से, आनंद से बोलेंगे। आज तीसरा पद है, सब बोलो नमो आयर्याणम। आचार्यों को हमारे नमस्कार हो। ध्याता आचारज भला महामंत्र शुभ ध्यानी रे। पंच प्रस्थाने आत्मा आचारज होए प्राणी रे। और अपनी आत्म भावना को बाते बाते आचार्य पद की पूजा करते करते जीव अपने जीवन में साधु पद, उपाध्याय पद और आचार्य पद को प्राप्त कर लेता है। आचार्यों के बारे में तो कहते हैं आचार्य वे होते हैं दीव समा आयर्या दीपंती परम च दिव्यंती। आचार्य दीपक के समान होते हैं जो खुद भी प्रकाशमान रहते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। जैसे देहरी का दिया होता है, देहरी के भीतर के भाग को भी प्रकाशित करता है और देहरी के बाहर के भाग को भी प्रकाशित करता है। आचार्य वे निर्मल आचरण के मालिक होते हैं, वे पवित्र आचरण के मालिक होते हैं, वे पवित्र संयम के मालिक होते हैं कि वे हमेशा अपने जीवन को इतनी निर्मलता, पवित्रता, उज्ज्वलता के साथ जीते हैं कि जिससे दीव समा आयर्या। आचार्य दीपक के समान होते हैं। दीपक खुद भी प्रकाशित रहता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। दीपक अपने अंदर में भी प्रकाश करता है और बाहर के भाग को भी प्रकाशित करता है। मैं बहुत सम्मान और गौरव के साथ अनुरोध करूंगा, तीर्थंकरों के बाद, सिद्धों के बाद अगर सबसे बड़ा श्री संघ पर किसी का उपकार होता है तो वो आचार्यों का होता है, क्योंकि आचार्य भगवंत ही संघ का संचालन करते हैं। आचार्य भगवंत ही संघ को अनुशासन में रखते हैं। आचार्य भगवंत ही संघ के विकास के लिए अपनी ओर से अभिनव सूत्र संघ को प्रदान किया करते हैं। इसलिए आज हम बहुत श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मांड में रहने वाले उन समस्त आचार्य भगवंतों को, जिनका आचरण निर्मल है, जिनका आचरण श्रेष्ठ है, जो पवित्र जीवन के मालिक हैं, जो संघ के अनुशासता हैं, जो संघ के आचार्य पद पर विराजमान हैं, हम उन सबको अपनी ओर से प्रणाम करते हैं। मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, सिद्ध चक्र महामंत्र में जिन शासन की तीनों खास बातें आई हुई है और वो खास बातें हैं देव, गुरु और धर्म। महामंत्र नमोकार का ये जो सिद्ध चक्र मंत्र इसमें आए हुए हैं, बुद्धि लगाओ कहां कहां देव है, कहां कहां गुरु है, कहां कहां धर्म है। सिद्ध चक्र महामंत्र के जो शुरुआत के 2 पद हैं उसमें देव की आराधना है। सिद्ध चक्र महामंत्र के जो बीच के उसके बाद के 3 पद हैं उसमें गुरु की आराधना है। और सिद्ध चक्र महामंत्र के जो अंतिम 4 पद हैं उसमें धर्म की आराधना है। नंबर 1 पहले 2 कौन कौन से हैं? बोलो बोलो। अर्यंत और सिद्ध। इनकी श्रेणी में किसमें चली गई? देवों में। अर्यंत देव, सिद्ध देव में चली गई। लेकिन इसके बाद 2-3 पद है, आचार्य का पद, उपाध्याय का पद और साधु का पद। ये किस में आते हैं? गुरु में आ जाते हैं। लेकिन देव, गुरु, धर्म, अब ये जो पीछे के 4 पद हैं, दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप, ये 4 किस में हैं? धर्म में आ चुके हैं, धर्म की आराधना में आ चुके हैं। इनकी आराधना करके व्यक्ति मुनित्व को प्राप्त करता है। धीरे धीरे विकास करके उपाध्याय, आचार्य बढ़ते हुए सिद्ध और अर्यंतों की श्रेणी में जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। आचार्य वे होते हैं जो निर्मल आचरण के मालिक होते हैं। आज जब आचार्य पद की पूजा कर रहे हैं, आचार्य पद का सम्मान कर रहे हैं, आचार्य पद की प्रदक्षिणा देंगे, आचार्य पद के अभिवंदना करेंगे, तो हम पहला मन में ये संकल्प लें कि हम स्वयं निर्मल आचरण के मालिक बनेंगे। हर आदमी का आचरण निर्मल होना चाहिए, हर आदमी का आचरण निर्मल और पवित्र होना चाहिए। जो व्यक्ति निर्मल आचरण और पवित्र जीवन का मालिक होता है वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं पर प्रकाश में चले जाते हैं। जैसे हमारे पास नाम आता है हरिकेश बल मुनि का। भले ही चांडाल के कुल में पैदा हुए, लेकिन भगवान के शासन में आकर, भगवान के दिव्य सत्संग को सुनकर, भगवान के दिव्य वाणी को सुनकर उन्होंने भगवान का चरित्र जीवन स्वीकार कर लिया। भगवान श्री महावीर ने हमेशा एक बात कही थी, व्यक्ति कभी भी जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति कभी भी जाति से महान नहीं होता। आदमी जब भी महान होता है अपने कर्मों से महान होता है। कोई अगर वैश्य में जन्मा हो, कोई अगर क्षत्रिय में जन्मा हो, या कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, किसी भी कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान और छोटा नहीं होता है। आदमी जब भी महान होता है अपने आचरण से महान होता है। कल्पना करो, एक व्यक्ति बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है पर नीचा जीवन जीता है।
आदमी नीचा हुआ कि ऊंचा? नीचा हुआ। पर एक आदमी है, भले ही सामान्य कुल में पैदा हुआ पर हमेशा ऊंचा जीवन जीता है। बताओ वो आदमी ऊंचा हुआ कि नीचा? व्यक्ति कभी भी अपनी जाति, रंग, वर्ण से महान नहीं होता है। आदमी जब भी महान होता है, भगवान श्री महावीर ने 2500-2600 साल पहले पूरी मानवता को जीने की राह दिखाई थी कि दुनिया में कभी भी इंसानियत का बंटवारा जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए कि अमुक ब्राह्मण है, अमुक वैश्य है, अमुक शूद्र है या अमुक क्षत्रिय है। जातियों के आधार पर मानवता का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आदमी हमेशा अपने कर्म से महान बनता है, अपने सत्कर्म से महान बनता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, व्यक्ति का वैसा ही भविष्य बनता है। तो कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं पर जीवन को उजाले में ले आते हैं। हमने कई बार देखा होगा, कुछ सामान्य घर में लोग पैदा होते हैं, कच्ची बस्ती में भी लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी मानसिकता, इसका परिणाम निकल कर आता है कि एक दिन वे दुनिया के महान व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रकाश में पैदा होकर भी अंधेरे में चले जाते हैं। किसमें? अच्छे कुल में पैदा हुए, शालीन परिवार में पैदा हुए, जिन शासन के घर में पैदा हुए, अच्छे संस्कार जीवन में आने चाहिए थे, ऊंचे घर में तो पैदा हो गए, लेकिन आदमी की करनी नीची हो गई और परिणाम अच्छे घर में पैदा होकर भी अगर उल्टी आदतें पड़ गई तो मतलब पैदा तो प्रकाश में हुआ पर जीवन किधर चला गया? बोलो, अंधेरे में चला गया। तीसरी क्वालिटी के लोग वे होते हैं जो अंधकार में ही पैदा होते हैं और अंधकार में ही जिंदगी जीते रहते हैं। याद करो, पहला पैदा कहां हुआ? अंधकार में। जीवन कहां ले गया? प्रकाश की ओर। एक पैदा कहां हुआ? प्रकाश में, पर जीवन कहां ले गया? अंधकार की तरफ। हमारे पास उदाहरण मिलता है प्रभव डाकू का। आपको मालूम है, जम्बू स्वामी की प्रेरणा से जिस डाकू प्रभव ने जिन प्रवर्जिया स्वीकार की थी अपने 500 चोर डाकुओं के साथ, आपको मालूम है प्रभव कौन था? राजकुमार था। राजा के घर में पैदा हुआ, उसने अपने जीवन में गलत दिशाएं पकड़ ली, गलत मार्ग पकड़ लिया और परिणाम उसके जीवन में गलत राह पकड़ने के कारण ऊंचे कुल में तो पैदा हुआ पर कर्म उसके नीचे चले गए। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं, प्रकाश में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रकाश में पैदा होते हैं और प्रकाश में चले जाते हैं, जैसे जम्बू स्वामी प्रकाश में पैदा हुए और अपने पूरे जीवन को प्रकाश की ओर लेकर चले गए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, नंबर 1 अंधकार में पैदा होते हैं, प्रकाश में चले जाते हैं। कुछ लोग प्रकाश में पैदा होते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। कुछ लोग अंधकार में पैदा होते हैं और अंधकार में ही जिंदगी जीते रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म भी प्रकाश में लेते हैं और जीवन को भी प्रकाश में जिया करते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में निर्मल आचरण का मालिक बनना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में निर्मल और पवित्र आचरण का मालिक बनना चाहिए। जो व्यक्ति निर्मल और पवित्र आचरण का मालिक बनता है वो व्यक्ति यहां भी पूजा जाता है, वहां भी पूजा जाता है, वो स्वदेश में भी पूजा जाता है, परदेश में भी पूजा जाता है। निर्मल चरित्र का मालिक व्यक्ति तो सदा हमेशा सम्मान पाया करता है। निर्मल चरित्र का मालिक हमेशा अपने जीवन को उजाले में जिया करता है। निर्मल चरित्र का मालिक व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा पवित्रता और निर्मलता से जिया करता है। और मैं आप सब लोगों को जीवन का यही तो पवित्र मार्ग आज देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम पहला संकल्प करें, मैं अपने जीवन को बहुत पवित्रता से जीऊंगा। और पवित्रता से जीने के लिए पहला संकल्प, मैं अपने आचरण को हमेशा निर्मल रखूंगा। अगर मैं निर्मल आचरण का मालिक बना तब तो आचार्य पद की पूजा करना मेरे परिणाम आएगा। मैं मंत्र से तो बोलता रहा नमो आयर्याणम, और खुद के आचरण को ही अगर मैं निर्मल और पवित्र न कर पाया तो नमो आयर्याणम कहने का मुझे परिणाम नहीं मिल पाएगा। पहली निर्मलता जरूरी है, वो है आचरण की निर्मलता। कहते हैं देखो, एक जीवन में कैसे व्यक्ति के जीवन में मोड़ आता है। एक युवक, नगर सेठ का बेटा, किसका बेटा? नगर सेठ का बेटा, लेकिन कोई नृत्यांगनाओं का दल वहां पर आया हुआ था और नर्तकियों को नृत्य करते हुए देखकर पता नहीं वो उसकी बेटी पर आसक्त हो गया। पापा से जाके कहा, मैं तो वो जो शहर में नृत्य करने वालों का दल आया हुआ है, मैं तो उसकी बेटी से शादी करूंगा। अरे पिता ने कहा, बेटा तू कैसी बात करता है, अपन नगर सेठ हैं, पूरे नगर में मेरी एक अलग इज्जत है और तू कैसा निर्णय कर रहा है? अरे विवाह तो हमेशा समतुल्य परिवारों में किया जाता है, तो ऐसा कैसा निर्णय? उसने कहा, नहीं मैंने तो निर्णय कर लिया, चाहे जो कुछ हो जाए मैं तो उसी से शादी करूंगा। पिता से बिना कुछ कहे
वो आ गया नृत्य की मंडली में और आकर वो जो नर्तकी थी उसके पिता से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो उसने कहा भाई ऐसे कोई बातों से शादी थोड़ी होती है, तुम्हें अगर मेरी बेटी से शादी करनी है कि तुम्हें पहला निर्णय करना पड़ेगा, तुम भी हमारी कला में पारंगत हो। अगर तुम नृत्य कला में पारंगत हो जाते हो और इसकी तरह तुम नृत्य कला में निष्णात हो जाते हो तो मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ कर दूंगा। अब वो तो सेठ का बेटा, उसे भला डोरियों पर खड़े होकर नृत्य करना कहां आता था। उसने उस युवती में आसक्त होकर, उसका मन इतना ज्यादा आसक्त हो गया उसमें कि वो अपने घर घराने कुलीन परिवार सबको भूल गया और वो उसी के पीछे पागल हो गया और दिन भर नृत्याभ्यास सीख रहा है। वही नृत्यांगनाओं के दल में आ गया और डोरी पे डांस करना सीख रहा है। नगर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप ने बहुत समझाया पर मानने को तैयार न हुआ। बस उसकी तो बुद्धि फिर गई, 24 घंटों से वही नजर आए। धीरे धीरे वो नटों के दल में ही चला गया। एक एक गांव में जाता, डोरी पर नृत्य करता और पैसे कमाने का अभ्यास कर रहा था। धीरे धीरे वो पारंगत हो गया। एक नगर में उसका आयोजन रखा गया। उस नर्तकी के पिता ने कहा कि अगर आज तू यहां पर वाहवाही लूट लेगा, आज अगर यहां पर तू वाहवाही लूट लेगा और अगर आज राजा ने तुम्हें सम्मानित कर दिया तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। वो बहुत तन्मयता के साथ, बहुत लयलीनता के साथ, बहुत मनोयोग के साथ उसने कहा आज मैं ऐसा नृत्य करूंगा, आज मैं ऐसा नृत्य करूंगा कि लोग दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। इधर भी लकड़ी बंधी, इधर भी लकड़ी बंधी, बीच में डोरी बांध दी गई। जिस डोरी पर उसे क्या करना था, है? नृत्य करना था, जिस पर उसे नृत्य करना था वो डोरी बंध गई थी। वो उस पे चढ़ गया, बड़ी तन्मयता से नृत्य कर रहा है। तभी उसकी नजर पड़ी, सामने देख रहा है एक घर है, घर के बाहर एक शांत तपस्वी मुनि का आगमन हुआ है। पंचमहाव्रतधारी मुनि का आगमन हुआ है। घर की महिला उन्हें घर के बाहर खड़ी है, दरवाजे पर उनकी अभिवंदना कर रही है, उनसे मंगल पाठ ले रही है, उनकी स्तुति कर रही है, उनको प्रणाम कर रही है। और वो नृत्य करने वाला कुमार इस सारे दृश्य को देखता है। वो जो घर की मालकिन है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उस युवक ने इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी। पर वो देखकर चौंक पड़ता है कि इस सुंदर महिला के सामने भी मुनि अगर खड़े हैं तो उनकी नजरें नीची है, उनके जीवन में संयम है, उनके चेहरे पर आभा है। उससे लगता है ओ देखो देखो ये मुनि कितना महान है, इतनी सुंदर महिला इसके सामने खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी नजरें फिर भी नीचे हैं। एक मैं हूं जो एक इतने ऊंचे घर में पैदा हुआ लेकिन कामासक्त होकर, और मैंने अपने घर घराने का ख्याल नहीं रखा, मैं कहां निकल कर आ गया। और कहते हैं उसकी भाव दशा सुधरी, उसकी अंतरदशा सुधरी। भावे भावना भाविये और भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान। उसकी भाव दशा सुधरती गई, उसकी अंतरदशा धरती गई। वो मन ही मन इतनी आत्मग्लानि से भर गया, ओ मैं काम में आसक्त होकर किस तरह अपने जीवन का गलत निर्णय करने जा रहा था। और कहते हैं जैन धर्म के इतिहास की यह महान कहानी है कि उस कुमार को, उस नगर सेठ के बेटे को जो नर्तक बन गया था उसमें आसक्त होकर उस डोरी पर नृत्य करते करते केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और वो और कोई नहीं, उसी कुमार का नाम था इलायची कुमार। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जिन शासने पता नहीं ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं व्यक्ति के भाव विशुद्धि पर, व्यक्ति के निर्मल चरित्र पर, व्यक्ति के निर्मल संयम पर, व्यक्ति आचरण में पवित्र और निर्मल बन सके। आज हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा। मैं जब आज नमो आर्याणम की पूजा कर रहा हूं, आचार्य पद का जाप कर रहा हूं, आचार्य पद की आराधना कर रहा हूं, आचार्य पद का पूजन कर रहा हूं, तो मैं पहला संकल्प लूंगा, मैं अपने अंतर हृदय को निर्मल रखूंगा, मैं अपनी भाव दशाओं को निर्मल रखूंगा। नंबर 1, मैं निर्मल चरित्र का मालिक बनूंगा, मैं अहिंसा में विश्वास करूंगा, मैं कभी भी अपने द्वारा कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कभी किसी के मन को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी दूसरे का अशुभ हो, मेरे द्वारा कभी ऐसा कोई बोल बर्ताव ना हो जिससे दूसरे के मन को ठेस लगे। मैं अपने जीवन के लिए दूसरा संकल्प करता हूं, अपने जीवन को निर्मल चरित्र का मालिक बनाने के लिए, कि मैं जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय हो,
मेरे भाई, कड़वी से कड़वी दवाई को भी अगर चाशनी में घोल दिया जाए तो वो स्वाद में ठीक हो जाती है। ऐसे ही अगर आपको कोई कड़वी बात भी कहनी है, लेकिन उस बात को हमेशा प्रेम से, मिठास से, शांति से, धैर्य से अगर आप अपनी बात करेंगे तो ऐसा करके आप दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी बात को पेश करने के लिए गलत बोलना, झूठ बोलना जरूरी हो सकता है जीवन में हमारे द्वारा कभी गलत कार्य हो गया हो सकता है हमसे कभी असत्य भाषा का उच्चारण हो गया हो, लेकिन मैं अपने भीतर, याद रखिएगा, भगवान कहते हैं सत्यवादी व्यक्ति दुनिया में मां की तरह विश्वसनीय होता है, सत्यवादी व्यक्ति दुनिया में गुरु की तरह विश्वसनीय होता है, सत्यवादी व्यक्ति दुनिया में धर्म की तरह विश्वसनीय होता है। सच्चाई तो यह है, सत्यवादी व्यक्ति दुनिया में ईश्वर की तरह विश्वसनीय होता है, उस पर तो ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद हमेशा होता है। हम दूसरा संकल्प करें, हमारी जो आदत पड़ चुकी है, छोटी छोटी बातों में हम भूल ही जाते हैं। सत्य और असत्य का जो भेद होना चाहिए वो तो हमारे दिमाग से निकल ही जाता है। छोटी छोटी बातों में बिना कोई काम के कोई जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो और आदमी कभी कोई झूठ बोले तो शायद वो माफ भी कर दिया जाए। मोबाइलों में हम झूठ बोल रहे हैं बेवजह, कोई पूछे कहां हो, हम खड़े कहीं हैं और बेवजह बता रहे हम गाड़ी चला रहे हैं। अरे भाई तुम कहीं बैठे हो, आपको पता है इससे दो काम हो रहे हैं। आप तो मन में बड़े खुश हो रहे हो, मैंने उसको बना दिया, बना नहीं दिया। सच्चाई तो ये है, आप अपनी इमेज डाउन करें किसके सामने? आपके सामने कोई और भी तो बैठा है जिसके सामने आप कह रहे हैं और उसको मुस्कुरा कर कहते हैं मैंने उसको कर दिया, पर उसको पता है आज तूने उसको कर दिया, एक दिन तो उसको भी कर सकता है। वो आदमी भाप लेता है, माप लेता है कि आदमी कितना पानी में है। कल जो उसके सामने झूठ बोल रहा है, विश्वास रखना, आपके पति अगर किसी के सामने आज झूठ बोल रहे हैं, एक दिन आपके सामने भी बोलेंगे। आपकी पत्नी आपके सामने अपनी सहेली से कह रही है हम तो अभी घर में नहीं, हम तो कहीं बाहर गए हुए हैं भाई घर में, वो कहती है मैं घर आ रही हूं, और आपने अपने पति को पूछा, उसने कहा मना कर दे, और आपने कहा हम तो अभी घर में नहीं है, बाहर। याद रखना, आपने समझा आपने मुसीबत टाल दी, आती फिर नाश्ता लाना पड़ता, फिर व्यवहार व्यवस्था करनी पड़ती। पर एक बात ध्यान रखना, आज वो उसके सामने झूठ बोली है तो कल बारी आपकी है। तो किसी भी इंसान के लिए दूसरा जरूरी है और वो है मैं सत्यवादी रहूंगा। मैं कभी भी सत्यवादी पर हमेशा विश्वास किया जाता है। हमारे भारत का तो सबसे महान नारा है सत्यमेव जयते। विश्वास रखो, अंततः विजय हमेशा किसकी होती है? किसकी होती है? सत्य की होती है। अंततः विजय हमेशा सत्य की होती है, इसलिए आदमी को हमेशा सत्यवादी रहना चाहिए। नंबर 3, मेरे पास ज्यादा है या कम है खास बात नहीं, मेरे पास वही धन हो जो मैंने मेहनत से कमाया हो, जो मैंने ईमानदारी से कमाया हो, जो मैंने निष्ठा से कमाया हो। क्योंकि दुनिया में अमीर को भी अपनी अमीरी छोड़कर जानी है, गरीब को भी अपनी गरीबी छोड़कर जानी है। मुझे पता है गरीब आदमी अपनी झोंपड़ी छोड़कर जाएगा, पर मैं सच आपको यह बता दूं, गरीब तो झोंपड़ी छोड़कर जाएगा पर अमीर आदमी अपना महल साथ में, बोलो, ले जा पाएगा या नहीं? तो जब गरीब की झोंपड़ी यहीं रहने वाली है, अमीर की कोठी यहीं रहने वाली है, फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? जब दोनों छूटेंगे, झोंपड़ी से भी एक दिन कंधे पर 4 लोग लेकर जाएंगे और महल से भी एक दिन 4 लोग लेकर जाएंगे, और हाँ, अमीर की अमीरी भी यहीं रह जाएगी, गरीब की गरीबी यहीं रह जाएगी। इसलिए हम तीसरा संकल्प कर लें, मैं अपने जीवन में वही धन कमाऊंगा है जो नैतिकता से हो, मैं वही धन कमाऊंगा जो ईमानदारी से हो। अगर आपको मालूम पड़ गया ये चीज मिलावटी है, आपको मालूम पड़ गया ये माप गलत है, आपको मालूम पड़ गया ये चीज गलत है, उस चीज से धन कमाना पाप है। किसी भी तरह से अगर आपने गलत तरीके से जीवन में धनोपार्जन किया है, क्या होगा मेरे भाई? ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे, अभी आपके धर्मपत्नी के हाथ में कांच की चूड़ियां हैं, ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे तो सोने की चूड़ियां हो जाएगी, और ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे तो हीरे की चूड़ियां हो जाएगी। पर यह कांच की चूड़ी को हीरे की चूड़ी में तब्दील करने में कहीं आपके हाथ में हथकड़ी आ गई तो क्या होगा? यह कांच की चूड़ी को हीरे की चूड़ी में तब्दील करने में ये बीच का जो मध्य भाग है, याद रखना, हीरे की चूड़ी का उपयोग करने के लिए तो धर्मपत्नी आ जाएगी, पर जिस दिन हाथ में हथकड़ी आएगी ना, तो वो ये नहीं कहेगी एक हाथ मेरा और एक हाथ तेरा, दोनों में बांध दो। तब आप अकेले जाएंगे अपने कर्म को भोगने के लिए, सुखों को भोगने के लिए पूरा घर होता है, पर जब संकट आते हैं तो भोगने के लिए आदमी अकेला हो जाता है। हम चौथा संकल्प करें अपने आप के लिए, वो है अजनमो आयर्याणम का जाप करते हुए कि मैं शीलवान रहूंगा। क्या रहूंगा?
मैं शील और संयम को अपने जीवन में निष्ठापूर्वक जीने की कोशिश करूंगा। मैं हर हालत में अपने जीवन को नैतिकता और निर्मलता से जीऊंगा। और पांचवा निर्णय जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो है, मेरे पास अगर जरूरत से ज्यादा धन है तो मैं क्या करूंगा। मन बना लो, आप आज दिमाग में ले लो, मेरे पास अगर 21 पैंट, क्यों जी इतनी बहुत है या ज्यादा, 25 पैंट, पर आप इतना नियंत्रण कर सकते हैं। आज घर पर जाकर, यहां जाने से पहले नियम बनाना, घर जाके मत सोचना कि मैं 25 पैंट रखूंगा, इससे ज्यादा अगर होगी तो मैं गरीब को दान दे दूंगा। एक नियम बना दो, जब भी आप नई पैंट की सिलाई कराएंगे, नए शर्ट की सिलाई कराएंगे, मन बना लो जैसे आज आपको शनिवार को या रविवार को सिलाई कराने जाना है तो शुक्रवार को पहले काम करना, अपनी कोई एक पैंट, अपना कोई एक शर्ट निकाल कर धर्मपत्नी को दे देना कि कोई भी गरीब गुरबा आए तो उसे दान कर देना। उससे ये मत सोचना कि 2 बर्तन और ले लूं। हाँ, बुद्धि मत लगाना कि वो बर्तन वाला आएगा ना तो वो पैंट ले जाएगा, शर्ट ले जाएगा और एक तपेला और हाथ में दे जाएगा। मेरे भाई, दुनिया में कुछ कल्याण की भी भावना रखो। अरे नए कपड़े दान नहीं कर सकते, पर कम से कम वे कपड़े जो आपके उपयोग में नहीं आ रहे हैं, हम उनको तो अपनी ओर से दान कर ही सकते हैं ना। तो ये नियम बना लो, मैं 25 ड्रेस का उपयोग करूंगा, इसके आगे जितने भी मेरे घर में ड्रेस है आज ही जाके गिन लेना, ठीक है ना, ईमानदारी से आज ही जाके 25 बढ़िया वाली जो आपके पसंद वाली है, 25 पैंट, 25 शर्ट, 25 ड्रेस आपकी अलग रख दी। अब एक बार घर में जितना भी है वो सब निकाल के अलग रखना, उनको धो धुला के उस्त्री करके प्लास्टिक के थैले में पैक करके, और या तो आप अपने खुद ले लेना या अपनी धर्मपत्नी को दे देना या किसी कच्ची बस्ती में चले जाना और वहां पर ले जाकर दान कर देना। आपका तो भार हल्का हो जाएगा, पर गरीब का भाग्य खुल जाएगा। आपका तो भार हल्का हो जाएगा और पीछे नहीं तो आप चले जाएंगे तो वो यूं ही अंट संट जाएगा। अपने हाथ से दो ना, पीछे वाले उसे अंट संट बांटे और इधर उधर करे, इसके बजाय अपने हाथ से दो। मैं माताओं से अनुरोध करूंगा कि माताओं, आप भी आज आत्मनिरीक्षण कर लो। जब हम आचार्य पद की पूजा कर रहे हैं और अपरिग्रह व्रत के मालिक बन रहे हैं, तो भगवान हमें कहते हैं जितना परिग्रह करते चले जाओगे दुनिया में उतनी मूर्छा बढ़ती चली जाएगी। मैंने तो सुना है जो बहुत ज्यादा धन 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 सोना सोना इकट्ठा करता है, आदमी मरकर क्या बनता है? वही बनता और बनकर उसी धन की रखवाली करता है। तो महिलाएं बहुत ज्यादा कपड़े 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 करेगी तो मरकर क्या बनेंगे? उसी कपड़े को खाने के लिए हमारी जीवात्मा का जन्म हो जाएगा। ये मूर्छा को मन से त्यागो मेरे भाई, मूर्छा को मन से त्यागो और संकल्प कर लो, मेरे पास जितनी ड्रेस है, जितनी साड़ियां हैं, आज मन बना लो 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलो तो बस आज ही घर जाके देख लेना और जाकर के वे 5 साड़ियां जिनको आपने पिछले 6 महीने में नहीं पहनी हैं निकाल देना। और कोई नहीं मिले ना, जो अपने यहाँ झाड़ू पोंछा करने वाली बाई आती है उसी को कहना ये 5 साड़ियां तुम्हें उपहार, और ऐसी वाली देना जिसे पहनकर आप भी बाहर जा सकें ताकि वो पहनते हुए गौरवान्वित हो। मैं कुल मिलाकर बात ये कहना चाह रहा हूं, 5 व्रतों की मैंने बात कही। आज आयर्याणम का जाप करते हो हम संकल्प लें, नंबर 1, मैं अहिंसा व्रत को जीऊंगा। मेरे द्वारा कभी किसी की हिंसा ना हो और कभी किसी का दिल ना दुखे। मैं